हमारे सीताराम यत्री का जीवन के बारे में, उनका निधन कैसे हुआ, इनके बारे में तो दादा कुछ बताइए। आप इनका निधन कैसे हुआ, इनका जीवन के बारे में हमें प्रेरणा दें। और ये जो अभी तमाम सोशल मीडिया पर वो फोटोग्राफ भी मौजूद है, उस समय वो 25 वर्ष के थे। और ये एक ऐसी घटना है जो ये साबित करती है कि वो इतने निर्भीक थे। इंदिरा गांधी उस समय देश की बहुत ही एक मजबूत राजनेता थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका बहुत बड़ा सम्मान था, क्योंकि बांग्लादेश के आज़ादी के बाद भारत का और इंदिरा गांधी का खास तौर पर सम्मान बहुत बढ़ गया था और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक बड़ी राजनीतिक हस्ती थी। लेकिन सीताराम ने उस समय उनको तरह से फोर्स किया कि आप ये जो यूनिवर्सिटी है उसके चांसलरशिप से इस्तीफा दीजिए। और उसके बाद की जो पूरी लड़ाई है वो एसएफआई के यही बिहार में जो तीसरा सम्मेलन हुआ उसमें वो एसएफआई के प्रेसिडेंट चुने और उसके बाद सबका बहुत कम उम्र में 30 साल की उम्र में वो केंद्रीय कमेटी के सदस्य बने। और उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति थी उस दौर में, सोवियत यूनियन के बिखराव के बाद जो दुनिया बदल गई, उसके बारे में जो प्रस्ताव पारित किया गया उसको बनाने में कॉमरेड सीताराम का बहुत बड़ा योगदान था और उन्होंने ही उसको पार्टी के सम्मेलन में प्रस्तुत भी किया था। तो ये एक बहुत ही उस समय युवा उभरते हुए कम्युनिस्ट आंदोलन के एक नेता थे। और फिर 1992 में वो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हो गए और पॉलिट ब्यूरो मेंबर होने के बाद 2015 में वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुए। और वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुए उस समय तक सीपीआईएम का जो संसदीय स्तर पर जो हमारी ताकत थी वो बहुत घट गई, क्योंकि हम यूपीए के दौर में हमारी ताकत बहुत थी। लेफ्ट का पार्लियामेंट में 61 मेंबर हुआ करता था, तो वो एक, और उसमें वामपंथ के सहयोग से ही कांग्रेस का शासन चल रहा था। और उस दौर में जो कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार चलाई गई थी तो उसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया गया था और न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने में भी सीताराम की बहुत बड़ी भूमिका। और उस दौर में 3-4 कानून जो पास हुए, जैसे एक जो खाद्य सुरक्षा के संबंध में था, फिर दूसरा था जो आदिवासियों के लिए जमीन का अधिकार का सवाल था, जंगल के जमीन का, तीसरा था ये जो इंफॉर्मेशन वाला कानून है, आईआरटी क्या कहते हैं उसको, हाँ, सूचना का अधिकार, तो वो पारित हुआ। और फिर जो है ये मनरेगा, ये भी उसी समय पारित। तो ये वामपंथ की जो ताकत थी पार्लियामेंट में, उसके चलते ये सब कानून पास हुआ। लेकिन बाद के दौर में वामपंथ की ताकत घटनी शुरू हुई और पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में पार्टी की हार हुई। तो ये एक ऐसा दौर था जिसमें पार्टी की ताकत लगातार घट रही थी और यही वो दौर था जब सीताराम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुए। और इसीलिए उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी पार्टी को खड़ा करना। और दूसरे स्तर पर जो भाजपा का 2014 से जो सत्ता में वो आए और उनकी जो राजनीति रही देश में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की, उस ध्रुवीकरण के खिलाफ तमाम जनतांत्रिक शक्तियों को इकट्ठा करने में कॉमरेड सीताराम की बहुत बड़ी भूमिका थी। और हमारी पार्टी छोटी थी, लेकिन उनका जो तरीका था यहाँ के तमाम जो पूंजीवादी पार्टियां थी उसके नेताओं के साथ संपर्क साधने का, वो बहुत अद्भुत था। और उसके चलते यहाँ तक कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी ने कहा कि वो हमारे कैप्टन थे और उनके साथ जब हम बात करते थे, हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सवालों पर बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता था। तो ये इस बात का द्योतक है कि सीताराम तमाम तरह के राजनीतिक दलों के नेताओं से बात कर सकते थे, उनको जोड़ सकते थे, खास करके जो सेकुलर पार्टीज के लोग थे उनको वो एक साथ जोड़ सकते थे। और ये जो अभी इंडिया गठबंधन हुआ उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी।
तो ये एक खास गुण था सीताराम का, और इसीलिए सीताराम की तमाम तरह के लोगों ने शोक व्यक्त किया है। और इनके सब पर फूल चढ़ाने के लिए भाजपा का जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो भी आए, और सभी लोग तो आए ही थे। तो ये इस बात को दर्शाता है कि उसे वो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही सम्मानित नेता के रूप में थे। और वामपंथ के लिए तो एक बड़ी क्षति है ही। तमाम जो जनतांत्रिक शक्तियां हैं, जो देश में संविधान की हिफाजत करना चाहती हैं, जो देश में रूल ऑफ लॉ चाहती हैं, जो कानून का राज्य होना चाहिए, इन सब चीज़ों के जो जनतांत्रिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, उससे जो देश को बचाने की बात है। और फिर सबसे बड़ी बात जो है कि देश में जो सांस्कृतिक तौर पर इतनी विविधता है, हमारे यहाँ इतने देवी देवता हैं, इतने तरह का पहनावा है, इतने तरह की भाषाएं हैं, ये जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए कॉमरेड सीताराम लगातार अपने समय में लड़ते रहे। और अचानक उनका चला जाना, अचानक इसलिए कि वो अभी उनकी उम्र 72 साल थी, और वो जो है उनको वो चेस्ट इन्फेक्शन हुआ 19 अगस्त को वो एम्स में गए, और तब से उनका इलाज हो रहा था। लेकिन वहीं से उन्होंने 22 तारीख को, जब कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य का शोक सभा कलकत्ता में आयोजित किया गया था, तो उसमें उन्होंने यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।